नरेशन को कर लो मुट्ठी में। आज का टॉपिक है नरेशन, और नरेशन आज सीखेंगे और निश्चित रूप से आज हम नरेशन को मुट्ठी में करेंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। नरेशन को कर लो मुट्ठी में। आज का डायलॉग नहीं, ये सच करके दिखाएंगे। पूरा वीडियो में बने रहिए। डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन बनाना हम आपको सिखाएंगे। नरेशन, सबसे पहले अध्याय पढ़ रहे हैं हम लोग बच्चा लोग। अध्याय का नाम ही है नरेशन, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसमें नरेशन होता है आपको दो, एक हो गया आपको डायरेक्ट नरेशन, एक है डायरेक्ट नरेशन और एक है आपको इनडायरेक्ट नरेशन, है ना। एक हो गया आपको डायरेक्ट नरेशन और एक हो गया आपको इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन में आपको क्वेश्चन आने वाला है और उसको चेंज करना है हमको इनडायरेक्ट नरेशन में, राइट। यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस एंड यू हैव टू नो अबाउट how to change from direct to indirect, and you have to understand about how we change from direct narration to indirect narration। हम लोग को किस तरीके से डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है उसके ऊपर जाएंगे, और निश्चित रूप से आज हम लोग तोड़ के मरोड़ देंगे इसको। चलिए दोस्तों, डायरेक्ट नरेशन में किस तरीके से बात होगा और इनडायरेक्ट में किस तरीके से बात होगा उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और एक एक बात को समझने की कोशिश करेंगे। अरे हर पहलू का जवाब होगा, हर सवाल का जवाब होगा, हर पहलू का हिसाब होगा। अरे आज मेहनत कर लो, एक एक मिनट का इंतकाल होगा, है कि नहीं है। तो एकदम तरीके से आगे बढ़िए दोस्तों और धूम मचाइए। डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन पहले समझिए आप होता क्या है। ये है पापा, ये है प्रियंका और ये है रानी। ये है पापा जी, प्रियंका और रानी, तीन लोग हैं। पापा जी ने प्रियंका से कहा, प्रियंका मैंने तुम्हारे लिए डॉल लेके आया, ठीक है। तो डायरेक्टली बोला, और यही बात जाकर के प्रियंका ने रानी से बोल दिया कि पापा ने मेरे लिए क्या लेके आया, डॉल लेके आया। तो आपको तो हम पहले ही बताए हैं, जो डायरेक्टली अपने ही बातों को सेम टू सेम रखा जाए उसको क्या कहेंगे, डायरेक्ट नरेशन। नरेशन दो प्रकार का है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट नरेशन जो डायरेक्टली बात बोला जाए उसको क्या कहते हैं, डायरेक्ट नरेशन, और जो घुमा फिरा के बात बोला जाए उसको क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट नरेशन। तो सुनिए दोस्तों, जो डायरेक्ट, जैसे ये पापा है, ये क्या है, ये पापा है। पापा ने किसी बात को डायरेक्टली जो है कि किसको बोला, प्रियंका को। अब प्रियंका ने वही बात जाके किसको बोल दिया है, रानी को बोल दिया है, उसको क्या कहते हैं, डायरेक्ट नरेशन। और अगर पापा ने प्रियंका को कुछ और बोला और प्रियंका ने कुछ घुमा के बात कुछ बोल दिया तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, इनडायरेक्ट नरेशन। मतलब डायरेक्ट जो हूबहू बोला जाए, वो सेम बात रखा जाए उसको डायरेक्ट नरेशन, जो बात को घुमा के कहा जाए उसको क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट नरेशन। याद हो गया बच्चा। डायरेक्ट मतलब डायरेक्टली कोई बात बोल दिया जाए, इनडायरेक्ट मतलब घुमा फिरा के कोई बात बोला जाए उसको क्या कहते हैं हम लोग, इनडायरेक्ट नरेशन। क्लियर। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में डिफरेंस समझिए। चलिए दोस्तों, सवाल पे सीधा सीधी बात, अब हम लोग सीधा सवाल पे चलेंगे और बनेंगे। चलिए सीधा, परेशान नहीं होना है इसमें। आज हम लोग इसका कहानी ही खत्म कर लेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का। सीता है ना, क्वेश्चन है, सी सेज टू मी, सी सेज टू मी, है ना, सी सेज टू मी, है ना, सी सेज टू मी आई एम हेल्पिंग यू, आई एम हेल्पिंग यू, आई एम हेल्पिंग यू। सी सेज टू, है ना, यहाँ पे डायरेक्ट में क्वेश्चन है और हमें बनाना है किसमें, इनडायरेक्ट में। हमको डायरेक्ट नरेशन में सवाल है और बनाना किसमें है, इनडायरेक्ट नरेशन में। एक एक सवाल को स्थिर से समझना है। आप समझिए किस तरीके से चेंज होगा, किस तरीके से बदलाव होगा, किस तरीके से चेंज आएगा, किस तरीके से बदलाव होगा, और एक एक सवाल को समझना जरूरी है। एक एक चीज को जानना अति आवश्यक है, क्या किस तरीके से लोग इसमें सवाल का जवाब करते हैं। तो सबसे पहले एक चीज समझ लीजिए,
से किस में बदलेगा, से बदलेगा आपको टेल में, C2 बदलेगा टेल में, सेज बदलेगा, है ना, सेज 2 बदलेगा टेल्स में, और सेड 2 बदलेगा टोल्ड में। ये पॉइंट को आप समझना है आपको, है ना, इस पॉइंट को समझना है आपको, इस पॉइंट को समझ के जानना है आपको। ये आपका एक एक पॉइंट है, ये आपका बिंदु है। अगर सेड रहेगा तो टोल्ड, से रहेगा तो टेल, सेज रहेगा तो टेल्स। क्लियर है, ध्यान रखिएगा, से रहेगा तो टेल, सेज रहेगा तो टेल्स। क्लियर हो गया, यहाँ पे इसका चेंजेस है। अब एक चीज समझिए उससे भी पहले, आप एक क्वेश्चन में दो रहता है, एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब और एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। जो कॉमा के अंदर होता है, जो कॉमा के अंदर होता है उसको कहते हैं स्पीच, और जो कॉमा के बाहर होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, वर्ब। समझने की कोशिश कीजिए, जो कॉमा के अंदर रहता है उसको क्या कहेंगे, समझिए आराम से, इसको आराम से स्थिर समझिए। जो कॉमा के अंदर रहेगा, जो कॉमा के अंदर रहेगा उसको क्या कहेंगे हम लोग, रिपोर्टेड स्पीच, और जो कॉमा के बाहर रहेगा उसको क्या कहेंगे हम लोग, रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, ये हो गया कॉमा के बाहर और ये हो गया कॉमा के अंदर। तो हमने आपको बताया से बदलेगा किसमें, से2 बदलेगा टेल में, सेज2 बदलेगा आपको टेल्स में, सेड2 बदलेगा आपको टोल्ड में, है ना, सेड, और इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर क्या लगेगा, दैट। इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर क्या लगेगा, दैट। इतना तो बात आप समझ गए। अब आगे जाइए, इसका प्रोसेस क्या है समझिए। ये से के बदला में क्या आ जाएगा, टेल या टेल्स या टोल्ड, ये दोनों रहेगा तो टेंस नहीं बदलेगा, ये आएगा तो टेंस बदलेगा। से या सेज रहेगा तो टेंस नहीं बदलेगा, सेड रहेगा तो टेंस बदलेगा। अब आइए, समझ गए ना, ठीक है। अब कॉमा के बाहर और कॉमा के भीतर, अब सीधा बात समझने वाली बात है। अब अस्थिर समझिए, इन्वर्टेड कॉमा, ये जो इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, इन्वर्टेड कॉमा जो हटेगा आपका, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हम लोग को क्या लिखना है, दैट लिखना है। अब ये इसके अंदर का बात हुआ, ठीक है। यहाँ पे आप जब बनाइएगा तो सी का तो सी ही हो जाएगा, सेज यहाँ पे सेज के बदले में क्या है, टेल्स हो जाएगा, मी के बदले में मी हो जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा। अब समझिए बात कॉमा के अंदर कैसे बदलाव होता है। कॉमा के अंदर बहुत ही बारीकी से समझिए। पर्सन तो आपको पता ही है, फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई और वी, यही ना हुआ, और सेकेंड पर्सन क्या हुआ, यू। ध्यान से सुनिए, एकदम यहीं पे है बात, यहीं पे समझना और सवाल बनाना है। अगर कॉमा के भीतर, अगर सीधा बात समझो, लाठी से घुट्टी झाड़ देंगे और जो ये फालतूगिरी समय पास कर रहा है उसको होशो हवास एकदम जगह ला देंगे, है कि नहीं है। अरे मत पड़ो किसी के चक्कर में, कोई नहीं है तुम्हारे टक्कर में। हौसला भी जवान होगा तुम भी आगे बढ़ जाओगे, हौसला भी जवान होगा तुम भी आगे बढ़ जाओगे। अरे आज कॉपी कलम से दोस्ती कर लो, कल पूरी दुनिया तुम्हें सलाम कर जाएंगे, है कि नहीं दोस्तों। एकदम चीर दो, फाड़ दो, एकदम दुनिया में तहलका मचाओ, जलजला मचाओ। तो अगर क्वेश्चन कॉमा के अंदर, नरेशन इतना आसान नहीं है, समझना भी बड़ा जरूरी है, पॉइंट टू पॉइंट जाना जरूरी है। अब समझिए मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, है ना, कॉमा के भीतर, कॉमा के बाहर। अगर कॉमा के भीतर फर्स्ट पर्सन रहता है, अगर कॉमा के भीतर फर्स्ट पर्सन रहता है तब किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार। अगर कॉमा के भीतर सेकंड पर्सन रहता है तब किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट अनुसार। समझा नहीं समझा तो फिर से समझो, है ना।
अब समझो दोस्तों, और फाड़ दो चीर दो सवाल को। अब कॉमा के अंदर, किसके अंदर, कॉमा के अंदर, है ना, अगर तुमको कॉमा के अंदर फर्स्ट पर्सन मिलता है, चाहे यहां मिले या यहां मिले, चाहे सब्जेक्ट में मिले या ऑब्जेक्ट में मिले, वो सीधे किसके अनुसार बदल जाएगा, सब्जेक्ट, कॉमा के बाहर वाले के सब्जेक्ट अनुसार बदल जाएगा। और कॉमा के भीतर अगर सेकेंड पर्सन मिलेगा तो वो किसके अनुसार बदल जाएगा, सीधे ऑब्जेक्ट अनुसार बदल जाएगा। समझ गया? अरे बचवा, अरे बचिया, अरे भैया बहना, जो समझना है समझ लो, दिल की गहराई में डूब जाओ और आज नरेशन को चाट जाओ। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई और वी। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई और वी। सेकेंड पर्सन क्या होता है, यू। अरे थर्ड पर्सन में तो कोई बदलाव हुए नहीं है रे दोस्तों। नंबर डिलीट कर दो, सब याद हो जाएगा। सबका नंबर डिलीट नहीं करना है, एक दो लोग का छोड़ के। सबसे पहले जीजा जी का नंबर डिलीट करो, ये लोग बहुत डिस्टर्ब करता है ना, ये लोग बहुत डिस्टर्ब करता है। चलिए, अगर कॉमा के भीतर फर्स्ट पर्सन रहता है, कॉमा के भीतर अगर फर्स्ट पर्सन रहता है तो सीधे बदलेगा किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, कॉमा के भीतर फर्स्ट पर्सन तो किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। कॉमा के भीतर सेकेंड पर्सन तो किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। क्लियर? आई, माय, माइन, मी, चाहे सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन रहेगा तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, सेकेंड पर्सन रहेगा तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। अब चलिए सवाल की बारी आपके साथ। ये जो बोर्ड पे सवाल है इसको बनाते हैं, हम चाहते हैं कि आप बनाएं, हम चाहते हैं कि आप बनाएं। आप बना के हमें तोहफा दें, हमें गिफ्ट दें, हमें आपका गिफ्ट लेने में बहुत मजा आता है। सी के बदला में क्या लिखेंगे, सी लिख दिए, सी के बदला में क्या लिख दिए, सी। ठीक है, अब सेज 2 के बदला में क्या आएगा, सेज 2 के बदला में क्या आएगा, ये क्या लिखे थे, क्या आएगा, टेल्स, सी टेल्स। ठीक है, क्या है ये, मी, सी टेल्स मी। क्लियर है? और ये क्या बोले थे, ये जो कॉमा हटेगा तो क्या लिखेंगे, दैट। इतना सबका सही है? अरे सही है कि नहीं है बोलो ना रे। सी के बदला में सी आया, टेल्स के बदला, सेज 2 के बदला में क्या आया, टेल्स आया। मी के बदला में क्या आया, मी आया। कॉमा के बदला में क्या आया, दैट आया। ये बन गया। अब इसको बनाना है हमें, इसको बनाना है ना। अब जब इसको बनाना है तो ये कौन पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में क्या था, सी। सी खा जाएगा इसको, क्या खा जाएगा, सी। तो सी हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आई, आई को कौन खा गया यहाँ पे, सी, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन था। क्योंकि यहाँ पे सेज है तो टेंस नहीं बदल रहा है, सेम टू सेम जा रहा है, तो इज एम आर, सी के साथ तो एम नहीं, इज लगेगा, इज लगेगा। हेल्पिंग वर्ब, सी इज हेल्पिंग, हेल्पिंग। ई कौन पर्सन है, यू। यू कौन पर्सन है बताओ, सेकेंड पर्सन है। तो सेकेंड पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट में क्या है, मी, बट यहां भी तो ऑब्जेक्ट ही लिखना है ना, तो यहां पे क्या लिखाएंगे, हेल्पिंग मी। समझ गया? चांद ने तारों से मुस्कुरा के पूछा, ए मेरे दोस्त तुम कहां चल दिए। चांद ने तारों से पूछा मुस्कुरा के, ए मेरे दोस्त तुम कहां चल दिए। और सूरज सर ने तुमसे पूछा, सवाल बनाए बिना तुम कहां चल दिए। दोस्तों चीर के फाड़ देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की बारी आपके लिए, है ना। चलिए, अब तो तुम समझ ही गया, फर्स्ट पर्सन रहेगा तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, सेकेंड पर्सन रहेगा तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। अब तो समझ गया, फर्स्ट पर्सन रहेगा तो किसके अनुसार बदलेगा, फर्स्ट पर्सन रहेगा तो किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार। सेकेंड पर्सन किसके अनुसार बदलेगा,
ऑब्जेक्ट अनुसार। फर्स्ट पर्सन क्या है, आई और वी। सेकेंड पर्सन क्या है यू। ठीक है, याद करा देंगे, रटवा देंगे, एक एक क्वेश्चन को तुम्हारे घर में तुम्हारे साथ विस्थापित कर देंगे, एकदम वहीं रख देंगे। कॉपी में रखो, दिल में रखो, दिमाग में रखो। ए मेरे दोस्त, इतना तरीके से पढ़ो कि मन में रखो। चलिए आगे आइए। ही सेज टू रानी, हाँ रानी, बड़ा प्यारा नाम है। ही सेज टू रानी, आई एम टीचिंग यू। चलिए दोस्तों बनाइए। ये सवाल बन गया तो एक नहीं 3-4 रसगुल्ला मेरे तरफ से तुमको मिलेगा, और हम भी तुमको देंगे रसगुल्ला। बनाओ, सब लोग फाड़ देंगे, चीर देंगे, एक एक सवाल को तुम्हारे सामने रखेंगे। और प्लीज दोस्तों मन लगा के पढ़िए, हम तुम्हारे लिए एकदम से मजा ही मजा ला देंगे, चिंगारी ला देंगे। अरे दोस्तों के साथ तुम लोग वीडियो शेयर नहीं करता है, सुने कालिया को भेजना पड़ेगा तुम्हारे यहाँ, लगता है कालिया को भेजना पड़ेगा तुम्हारे यहाँ, लगता है। चलो सवाल बनाओ, तो वीडियो को शेयर कर दो, दोस्तों को शेयर कर दो। नया वाला बैच भी आ रहा है, एकदम मस्ती से, है ना, तूफान भी मचा दो। नया बैच जो 2027 में परीक्षा देगा उस सबको भेज देना, बचवा सबको पढ़वा देंगे, है ना। ही का ही आया, सेज का क्या होगा, टेल्स, ठीक है, और रानी, सही है, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट। इतना सही है, सही है बोलो ना, हाँ कि ना, यस लिखो ना, लिखो नहीं तो लिखवा देंगे। ही का ही, से का टेल्स, रानी का रानी, और दैट कहां से आया, तो इन्वर्टेड कॉमा को खाया तो क्या आएगा, दैट ना आएगा, तो दैट आ गया। चलो दैट आ गया। अब देखो कॉमा के भीतर कौन पर्सन, फर्स्ट पर्सन, केकरा अनुसार बदलते, सब्जेक्ट अनुसार बदलते। तो सब्जेक्ट के छे ही, एता की लिखबे ही। अरे भैया फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार बदला, ही इज टीचिंग। ई कौन पर्सन, सेकेंड पर्सन, तो सेकेंड पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट में क्या है, रानी, तो रानी का नाम नहीं लिखेंगे, उसका प्रोनाउन लिखेंगे। रानी को छुपाने के लिए कौन आएगा, अरे तुम नहीं आओ। एक लड़का लिखता है कि रानी को छुपाने के लिए हम आएंगे, तुम क्यों आएगा रानी को छुपाने के लिए, तब बार मारबो न बर गए, कहे हम आएंगे, नहीं आना है किसी को। रानी को छुपाने के लिए प्रोनाउन तुम्हारा क्या आएगा, सी, ठीक है, सी। तो सी का ऑब्जेक्ट हर, लिखो हर, हो गया सही। दिल खामोश है हम, दिल खामोश है हम खुश हैं, दिल खामोश है हम खुश हैं, तुम सवाल बना लो पूरा सब खुश है। होश में आओ, हवास में आओ, नहीं तो एक एक चाट लगेगा, फटाफट सवाल बनेगा, हवास में है कि नहीं दोस्तों। चलिए एकदम चीर के फाड़ देंगे। एक सवाल बनाते हैं। अरे प्यार है तुमसे यार, इसके लिए बोलते हैं, प्यार है तुमसे विद्यार्थी, जान लगा देंगे सवाल सिखाने में। अगर नहीं सीखे तो आप मेरे पास आना, जरा 2 ही मिनट में हम आपको सवाल सिखा देंगे, प्यार से, जिम्मेदारी से और मोहब्बत से। चलिए दोस्तों एक सवाल लीजिए और पढ़िए। ये सवाल जो बना लिया ना वो सीख गया, जो नहीं बनाया वो फिर से पूरा वीडियो देखिए और पढ़िए, चुपचाप पढ़िए मुंह बंद करके। सी सेज टू मी यू आर लविंग अस। चलो ये जो बना लेगा ना हम समझेंगे वो समझ गया, इसको बनाओ, जो ये बना लिया उसको हम समझेंगे समझ गया।
चलिए बताओ तो बच्चा लोग, इतना प्यार करेंगे ना तुम लोग को, इतना प्यार से पढ़ाएंगे ना, तुम लोग ही बोलेगा हाँ सर पढ़ा रहे हैं, हाँ एकदम प्रेम पूर्वक, है कि नहीं है, एकदम प्यार से दोस्तों, है कि नहीं है, एकदम प्यार से। तुम लोग के लिए एक बॉक्सिंग भी लेकर आए आज, एक बॉक्सिंग भी लेकर आए, पेचकस से ठीक कर देंगे, है कि नहीं है। आज बन गया क्या, बन गया क्या, सी टेल्स मी दैट, ये कौन पर्सन है, सेकंड पर्सन है, किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट में बदलेगा। आई मी किस में बदलता है, आई में, एम आएगा, लविंग आएगा, अस कौन पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, अस वी से बना ना, अस तो किधर से बदलेगा, वो सीधे बदलेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, सी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हर। क्या हाल है दोस्तों, जिसको बन गया उसके लिए तालियां, बहुत बहुत शुक्रिया, और जिसको नहीं बोला उसके लिए बॉक्सिंग फाइट। लग गया, लग गया, चलो वेरी नाइस। आम आवाम सभी विद्यार्थीगण नरेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, सीखो, और सूरज सर के साथ रोज शाम में पढ़ो, और अपने दिल की बात मेरे पास पहुंचाओ। 2026 में आपका बिहार बोर्ड का एग्जाम आपके लिए जबरदस्त लेकर आएंगे, हूबहू क्वेश्चन सजेशन करेंगे और आप पढ़ लीजिए। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। मिलते हैं हर दिन शाम को 7 बजे आपके ही घर पे, कॉफी बना के रखिए और खुद पी लीजिए, और थोड़ा मेरे लिए भी रखिए। लव यू ऑल, मिलते हैं कल शाम के ठीक कितना बजे, 7 बजे। थैंक यू मैम।